और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां आपको बता दें कि पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामेंगे। बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामेंगे। रांची से वो लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दिया था और 2019 में रांची से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि राम टहल चौधरी को भाजपा ने पिछली बार रांची से लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह पर मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया गया था। संजय सेठ को इस बार भी रांची से लोकसभा का टिकट पार्टी ने दिया है और टिकट नहीं मिलने पर पिछली बार राम टहल चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रांची से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्हें कुछ ही हजार वोट मिले थे। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पूर्व सांसद राम टहल चौधरी अब कांग्रेस का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि इन खबरों के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामेंगे और रांची से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और 2019 में ही रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा और ऐसे में अब कांग्रेस का दामन थामकर ये लोकसभा उम्मीदवार रांची से हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से अंकुर जुड़ चुके हैं लाइव। अंकुर, इसमें बीजेपी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा है और ये भी कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रांची से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल निशा, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राम टहल चौधरी जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और रांची लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी कांग्रेस और जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह के बातें सामने आ रही है वैसा प्रतीत हो रहा है कि राम टहल चौधरी जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। रांची से वो उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा सीट के लिए। तो एक बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय जो है उनको रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से राम टहल चौधरी जो है वो रांची से लोकसभा सीट पर लड़ सकते हैं, तो एक बड़ी खबर ये मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड का सिनेरियो, राजनीतिक हालात जो दिख रहा है, उतार चढ़ाव, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो कहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा उलटफेर राजनीति झारखंड की राजनीति में लगातार देखने को मिल रही है। और अब राम टहल चौधरी का कांग्रेस में जब दामन थामेंगे तो क्या कुछ होता है बात, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है वो चूंकि सुबोध कांत सहाय अगर रांची से लोकसभा सीट से नहीं लगेंगे तो नाराजगी जरूर कार्यकर्ता और नेताओं में दिखेगी। तो एक बड़ा राजनीतिक चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी ने रांची लोकसभा सीट सांसद संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद राम टहल चौधरी पार्टी से नाराज हुए थे और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपनी जमानत भी वो नहीं बचा पाए थे और ऐसे में 2019 में वो चुनाव हार चुके थे। अब देखने वाली बात होगी कि राम टहल चौधरी अगर रांची सीट से लड़ते हैं तो सुबोध कांत सहाय को क्या कांग्रेस दूसरे सीट से लड़ाती है या फिर सुबोध कांत सहाय के पास कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तमाम चीजें हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस, जेएमएम और जितने भी इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ऐसी बातें सामने जरूर आ रही हैं कि राम टहल चौधरी जो वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी अंकुर, अगर राम टहल चौधरी लोकसभा उम्मीदवार अगर कांग्रेस की तरफ से होते हैं तो क्या बीजेपी के लिए बड़ा टक्कर साबित हो सकता है? देखिए, लगातार बातें जिस तरीके से आ रही हैं, बीजेपी में वो खुद रहे हैं, कई बार लोकसभा सांसद रहे हैं और ऐसे में अब चूंकि कांग्रेस जो है वो टिकट दे सकती है राम टहल चौधरी को, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें हैं, अगर राम टहल चौधरी रांची से सीट से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर एक बड़ा झटका लग सकता है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। जी अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।